एजुकेशन, इसके अंदर हम सारा का सारा एनसीईआरटी कवर करने वाले। अभी हम आपको इंट्रोडक्शन देते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या। ईच टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय कांस्टेंट। इसका हम कुछ एग्जांपल देंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं इसके अंदर कि किसी पर्सन की सैलरी जो है वो मान लीजिए 2001 में अगर 8000 थी, तो हम बोल सकते हैं उसकी सैलरी में अगर हर साल 1000 का इंक्रीमेंट हो तो 2002 में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 9000। ऐसे ही 2003 में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 10000। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि हर टर्म में हम 1000 रुपये या 1000 रुपीज़ का हम हर साल इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ रहे होंगे इसके अंदर। जैसे कि मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई पर्सन 2010 में फर्स्ट क्लास में था तो 2011 में वो सेकंड क्लास में होगा। ऐसे ही 2012 में वो थर्ड क्लास में होगा और 2013 में वो फोर्थ क्लास में होगा। तो हम बोल सकते हैं इसके अंदर कि हर साल उसकी क्लास के अंदर कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आप बोल सकते हैं इसके अंदर कि +1 वैल्यू जो है वो हर साल क्या हो रही है, इसके अंदर इंक्रीमेंट हो रही है। और भी एग्जांपल इसके अंदर ले सकते हैं। मान लीजिए कि कोई पर्सन है जिसको एक गार्डन के अंदर कुछ फ्लावर लगाने, उसने फर्स्ट वीक में फॉर एग्जांपल 5 फ्लावर ग्रो करा उसने या फिर लगाया। हम ये बोल सकते हैं कि एक पर्सन ने 5 फ्लावर फर्स्ट वीक में लगाया, तो हम कह सकते हैं कि दूसरे वीक में उसने 10 फ्लावर लगाया। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो इंक्रीमेंट है वो आपकी कितने की हो रही है +5 की। तो एक चीज़ समझ सकते हैं कि जो ये +5 है ये आपके पास क्या है, एक फिक्स्ड नंबर है, जो कि इसको हम क्या बोलेंगे आगे जाके कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। अभी इसके बारे में भी आपको हम आगे समझाने वाले हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस। फिर हम बोल सकते हैं, मान लीजिए मैंने एक टर्म लिखा, जैसे कि एक सीक्वेंस लिखा, एक हमने इसके अंदर सीक्वेंस लिखा 3, 6, 9, 12, 15, 18 और डॉट 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 डॉट। तो हम कह सकते हैं इसके अंदर कि जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होगा उसको हम A1 बोलेंगे, सेकंड टर्म को A2, ऐसे ही थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4, 5 टर्म को A5 और 6 टर्म को हम क्या बोलेंगे A6। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि A1 जो है वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है। ऐसे हम बता सकते हैं कि जो A2 है वो हमारे पास क्या है, सेकंड टर्म है। ऐसे ही हम बता सकते हैं कि A3 जो है वो हमारे पास क्या है, थर्ड टर्म है। ऐसे हम बोल सकते हैं कि जो A4 है वो हमारे पास कौन सा टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। ऐसे ही हम बोल सकते हैं इसके अंदर कि जो A5 है हमारे पास वो हमारे पास कौन सा है, फिफ्थ टर्म है। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पे A1, A2, A3, A4 ये अलग अलग टर्म है। जैसे जैसे हमारी सीरीज आगे की तरफ बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे जो टर्म्स हैं वो भी कैसे आगे की तरफ इंक्रीमेंट उसके अंदर भी हो रहा है। तो हम यहाँ से बता सकते हैं आपको कि कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का एक ही तरीका है, और कॉमन डिफरेंस को हम बोलते क्या है, कॉमन डिफरेंस का मतलब हो गया फिक्स्ड नंबर। अगर आप इसी को देखें 3, 6, 9, 12, 15 और 18 को, तो इसके अंदर देख सकते हैं कि फिक्स्ड नंबर कितना है +3। यहाँ पे भी देखेंगे तो फिक्स नंबर क्या है +3, यहाँ पे भी देखेंगे तो फिक्स नंबर क्या है +3, यहाँ पे भी चेक करेंगे तो आपको क्या दिखेगा +3, और यहाँ पे भी अगर आप चेक करते हैं तो यहाँ पे भी +3। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा फिक्स्ड नंबर है वो हमारे पास कितना है +3 ही है, और यही हमारा क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। अब कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे,
मैं बोल सकता हूँ इसके अंदर कि जो पहला टर्म है वो हमारे पास क्या है 3 है, और दूसरा टर्म हमारे पास क्या है 6 है। अगर मैं 6 में से 3 को माइनस कर देता हूँ तो मुझे फिक्स टर्म मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि D इज इक्वल टू A2 माइनस में A1। इट मीन्स D इक्वल टू 6 माइनस में 3। A2 की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है यहाँ पे 6, और A1 की वैल्यू कितनी है 3। तो अगर आप D निकालते हैं तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 3। और कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट आप हमेशा याद रखिएगा कि उसको हम D से ही रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल लेकर आपको और भी चीज़ें समझाते हैं, चलते हैं आगे।